माय स्टडी चैनल। तो कल शाम को मैं बहुत ज़्यादा सो चुकी थी, तो मैंने सोचा कि रात को अब पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि ऐसे लेट के तो कुछ काम चलेगा नहीं। तो इससे अच्छा है हम पढ़ ही लेते हैं क्योंकि नींद तो आएगी नहीं। सो लेट्स गो। तो अब देखते हैं कितना कुछ कर पाते हैं और किस टाइम तक हम पढ़ेंगे और कितना आवर्स कंप्लीट कर पाते हैं। तो यहाँ पे मैंने टाइमर शुरू कर दिया था और बज चुके थे 11:20। और फिर मैंने अपना शुरू कर दिया इन्वायरमेंट की रिवीजन। वैसे तो मुझे क्लास ले लेनी चाहिए थी क्योंकि मुझे हैबिट नहीं है, मैं कभी-कभी पढ़ती हूँ रात को, तो क्लास लेना ज़्यादा अच्छा रहता, लेकिन मैंने चूज़ किया कि मैं करूँगी रिवीजन। तो मैंने अपने जितने भी एक्ट्स थे जो सर करवाते हैं, वो साथ-साथ अपने सारे लिख लिए थे। अब मैं उन एक्ट्स को एक वन बाय वन रिवाइज़ कर रही थी। रिवाइज़ करना ईज़ी रहता है कि जैसे अब तुमने सुबह ही पढ़ा है तो शाम को रिवाइज़ कर लिया, इट इज़ ईज़ी। तो अब रिवीजन के बाद मुझे लेना था ब्रेक, तो मैं पहले ही बता देती हूँ, वो ब्रेक वाली जो क्लिप है वो कल वाली ही क्लिप मैंने मतलब पिछले वाले व्लॉग की क्लिप लगाई हुई है, क्योंकि ब्रेक के टाइम पे अब आधे घंटे का ही मैंने ब्रेक लिया था। तो आधे घंटे के ब्रेक में अब मैं क्या ही करूँ, रिकॉर्ड करूँ या मैं ब्रेक लूँ, माइंड फ्रेश करूँ। तो अब मैं इतनी ज़्यादा एडिटिंग वगैरह ब्रेक में भी करती रहूँगी और इतनी धूम-धड़ाके की एडिटिंग मेरे व्लॉग में होती भी नहीं है। बाकी मुझे आती सारी एडिटिंग है, लेकिन मुझसे होती नहीं है क्योंकि फिर मैं पढ़ नहीं पाऊँगी और मेरा मेन गोल पढ़ाई है, ना कि एडिटिंग। तो अब मैं अपनी रिवीज़न कर रही हूँ। मुझे लगता है मेरा दिन में फ़ोकस ज़्यादा रहता है, रात को मुझे इतना फ़ोकस नहीं हो पाता, तो मुझे 1 आवर के बाद ही ऐसा लगना शुरू हो गया था कि इट्स इनफ। मेरी आँखें थकने लगी थी और मेरी बॉडी भी ऐसे थकने लगी थी रिवीज़न करते-करते। लेकिन एज़ यूजुअल मैंने खुद को पुश किया कि नहीं भाई, 1 घंटे के बाद तो मैं ब्रेक नहीं देने वाली तुझको, तो थोड़ा-सा और पढ़ना ही पड़ेगा। तो मैंने फिर सोचा कि ठीक है, मैं 1.5 आवर के बाद ब्रेक लूँगी। ये रिवीज़न पूरी करने के बाद मैंने एक छोटा-सा टेस्ट भी लगाया था, वो पार्ट मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, तो सॉरी फॉर दैट। देखो, अब आप अगर रात को पढ़ने वाले बच्चे हैं तो मैं कहूँगी रात को ही पढ़ो भाई, सुबह पढ़ने वाले हो तो सुबह ही पढ़ो भाई। अगर कभी ऐसा मिसमैच हो जाए कि भाई अब उस गलत टाइम पे सो गए हो, गलत टाइम, तो पढ़ना ही ज़्यादा अच्छा है। मैं लेटी रहती तो उससे अच्छा तो पढ़ना ही है। फिर आया मेरा ब्रेक टाइम, 12:54 पे मैंने लिया ब्रेक और 1 घंटा 32 मिनट हो चुकी थी मुझे पढ़ते हुए। तो अब ये सब तो हो गया, अब हम लेंगे ब्रेक। और ब्रेक टाइम पे मैंने बताया हुआ है आपको कि मैं ऐसे लेटी रहती हूँ। मैंने सेम पैटर्न फ़ॉलो किया था। आधे घंटे का ब्रेक था तो इसलिए मैंने 15 मिनट ऐसे लेटा कि भई हाँ, अपनी आँखें रिलैक्स करो, स्क्रीन देखिए इतनी देर तक। तो मैंने 15 मिनट सिर्फ़ रिलैक्स किया, अपनी बॉडी को टाइम दिया कि जो सब कुछ चल रहा है वो शांत हो जाए, माइंड रिलैक्स हो जाए, और उसके बाद एज़ यूजुअल मैंने देखा जेठालाल, क्योंकि मैं लॉन्ग वीडियो देखना ही प्रेफ़र करती हूँ। तो अब हो चुके हैं 1:30 और हम आ चुके हैं बैक टू स्टडीज़। वैसे तो मैं सच बताऊँ, मैं थक चुकी थी, मेरी बॉडी गिव अप कर रही थी, रात में मैं ज़्यादा नहीं पढ़ पाती। फिर मैंने सोचा हम लेते हैं लेक्चर और बनाते हैं अपने नोट्स। तो मेरा लैपटॉप में साथ में ही लेक्चर चल रहा था इस टाइम पे और मैं अपने नोट्स मेकिंग कर रही थी। वैसे इसमें ज़्यादा कुछ लिखने का रहता नहीं है। अगर कोई पॉइंट है कि भाई सर ने बोल दिया और तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें याद नहीं रहेगा, तो मैं लिख लेती हूँ। मैं दिखाऊँगी भी किसी वीडियो में कि बोलते हैं कि ज़्यादा लिखना नहीं चाहिए। अगर भाई तुम्हें दोबारा पढ़ते वक़्त वो चीज़ कनेक्ट हो ही नहीं पा रही है, तुम रिकॉल कर ही नहीं पा रहे हो, तो फिर क्या फ़ायदा तुम्हारा ना लिख के टाइम बचाने का, कि तुम अब सोचने में टाइम वेस्ट कर रहे हो। मैं तो लिख लेती हूँ। जो मुझे लगता है, मुझे पता है मेरी माइंड की कैपेसिटी कितनी है, मेरे को कितना लेक्चर के साथ याद रहेगा और कितना बाद में रिवाइज़ करते वक़्त मैं भूल जाऊँगी कि ये क्या था। तो जो जहाँ-जहाँ मुझे लगता है कि भई ये चीज़ तो मैं भूल जाऊँगी थोड़ी देर के बाद, तो वो मैं लिख ही लेती हूँ कि इससे अच्छा है लिखो, ख़त्म करो। मैं तो कहती हूँ पढ़ाई की ये स्ट्रैटेजीज़ लो, कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे नहीं। ज़्यादातर तो तुम्हें खुद ही पता होता है कि तुम्हें ये लिखना चाहिए कि नहीं लिखना चाहिए। अब हो चुके हैं 3:30 और हमारा स्टडी हो चुका है 3 घंटे 32 मिनट का। तो अब हम लेंगे ब्रेक। वैसे तो मुझे दोबारा पढ़ना था, लेकिन इसके बाद मुझे आ गई थी नींद, जो कि एक बहुत अच्छी बात थी, क्योंकि अगर मैं 5 बजे तक 6 बजे तक जगती तो फिर मुझे नींद नहीं आती और मेरी आँखें दर्द करने लगती, तो मैं चली सोने। सो बाय एवरीवन।